तो मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश लिपिक वेतन संगत के बारे में, साथ ही दोस्तों कुछ इवेंट्स के बारे में। आप इवेंट ये जानिए कि जितने भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी लेटर परिपत्र वगैरह जो भी देखते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह, या फिर कोई भी अगर एंट्री अगर आप किसी वेबसाइट में देखते हैं इंटरनेट पे, तो कौन करता है? सहायक ग्रेड 3 करता है। सहायक ग्रेड 3 करता है, लिपिक करता है, क्लर्क करता है, इसे आप बाबू बोलते हैं, वो करता है। तो इतना सारा वर्क करने के अलावा जिस डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंटेंट का वर्क कौन करता है? सहायक ग्रेड 3 करता है। हायर लेवल का वर्क से लेके लो लेवल तक का वर्क सहायक ग्रेड 3 करता है। और लो लेवल कम से कम जो सहायक ग्रेड 3 का वर्क है वो है रजिस्टर्स मेंटेन करना। इसके अलावा और कोई लो लेवल नहीं है। लो लेवल जो सहायक ग्रेड 3 काम करता है वो मजबूरी में करता है, दबाव में करता है, अप्रिसिएशन गेन करने के लिए करता है, वो भी झूठी अप्रिसिएशन, जो कि आपके पीठ पीछे वो अप्रिसिएशन नहीं रहता। आप इस बात को समझिएगा। चाहे आप कोई भी बाबू हो, कोई भी लिपिक हो, अगर आपको बाबूजी बोला जाता है मतलब आपका अपमान है, इन द सेंस कि अगर आपकी वेतन विसंगत दूर नहीं होती है और मजाक के तौर पे आपको ये टर्म यूज किया जाता है। तो कभी आपने देखा जो अब है आपका बजट तैयार होगा उसके बाद भी जितने भी वर्क रहते हैं सारे के सारे काम, मतलब किसी भी विभाग का रीढ़ की हड्डी की तरह आप काम करते हैं, और आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए ये ज़रूर बोला जाता है कि आप हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप हमारे बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। और ये बात सच भी है। लेकिन आपके वेतन विसंगत के बारे में जो आपसे काम लेते हैं, जो आपको ऐसा प्रोत्साहित करते हैं, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि आप उनकी रीढ़ की हड्डी हैं, क्या उन्होंने कभी आपसे ज़्यादा काम लेने के दौरान या लेने के बाद, या फिर जब फॉर इंस्टेंस 2018 में जो लेटर्स आए थे ग्रेड पे इंक्रीज होने के, बढ़ने के, 2016 से कितने सारे पोस्ट का, पहले तो कितने सारे और आए, आगे पीछे करके भी कितने सारे आए, 51 पोस्ट का एक मुश्त में आया। तो वो लेटर्स किसने टाइप किया? किसी क्लेरिकल स्टाफ ने टाइप किया, लिपिक ने टाइप किया। तो आप अपनी बर्बादी की गाथा खुद लिख रहे हैं। जो लिखवा रहे हैं आपसे, क्या उन्होंने एक बार भी गवर्नमेंट को बोला कि ये जो है ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये लिपिक क्लेरिकल स्टाफ बहुत मेहनत करता है, प्लीज़ इसके बारे में भी सोचा जाए? किसी ने नहीं। उस वक्त जो खून के आंसू रोए हैं वो लिपिक साथी ने रोए हैं। और मैं समझता हूँ, क्योंकि जैसी परिस्थिति हमारी रहती है, क्लेरिकल स्टाफ की रहती है, और सामने जब वो कराह रहे थे, जब वो लिपिक साथी उस वक्त सड़क पे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उनका दर्द दिन ब दिन इंसान ऑफिस में या फिर ऑफिस के बाहर भी कहीं भी महसूस करता है। ना उसको सोशल कोई रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, इकोनॉमिकल उसको तो क्राइसिस की मोड पे ला दिया गया है, तबाह कर दिया गया है क्लेरिकल स्टाफ को। दूसरी बात क्या हो जाती है, ये तो मैं कितनी सारी वीडियो में, हर वीडियो में बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अपने कुछ लिपिक साथी ही, जब मैं मध्य प्रदेश पे बात करता हूँ, तो कुछ लिपिक साथी ही ऐसी उनके दिमाग में भर दिया गया है, ऐसा वो सोचने लगे हैं कि असल में इसमें उनको इकोनॉमी पता नहीं कहाँ से समझ में आ जाती है कि यहाँ पे डिमांड कम हो रही है और जो प्रोडक्शन है आप क्लेरिकल स्टाफ्स वो ज़्यादा है। कंप्यूटर चलाने वाले कितने हैं? ये ना सिर्फ क्लेरिकल स्टाफ बल्कि कोई भी और अदर डिपार्टमेंट के भी लोग या फिर अदर पोस्ट के भी लोग ऐसा बोलते हैं कि कंप्यूटर बैठने वाले, चलो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ही जो ऑफिस है इसके बाहर दुकान खोले बैठे हैं। तो मैं पूछता हूँ कि अगर क्लेरिकल स्टाफ, कंप्यूटर पीटने वाला, अगर दुकान खोल के बैठा है, MPO लाइन चला रहा है या फिर कोई ऐसे काम कर रहा है, मतलब उसी लेवल का काम करने वाला, तो आप मुझे बताइए कि जो आपका पोस्ट है, जो आप जिस पद पे हैं, तो क्या उसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए और लोग नहीं आए? आप मध्य प्रदेश में अकेले थे, या फिर आज जितने भी सिलेक्टेड हैं क्या आप अकेले थे कि आपको केवल भर्ती में ले लिया गया? जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हों, आप मार्केट घूम के देख लीजिए, प्राइवेट तौर पे काम करने वाले, कम योग्य मैं नहीं बोलूँगा, किस्मत की बात है कि कौन इस जॉब में आता है, कौन नहीं आता है, लेकिन वो भी टैलेंटेड है, वो भी इंसान है और वो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डिमांड और प्रोडक्शन की बात नहीं है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डिमांड हो रही है। यहाँ पे बात है अधिकार हनन की, जो कि लिपिकों के साथ हो रहा है, और प्रत्येक लिपिक को समझना चाहिए कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है। कितने सारी पोस्ट हैं, मैंने कितनी सारी वीडियो में बताया है। प्लीज़ अगर आप लिपिक हैं तो इस बात को समझ जाइए कि आप ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ अकाउंटेंट तक कवर करते हैं, 3200-3600 तक की ग्रेड का काम करते हैं, फिर भी आपको ग्रेड एक पियून की लेवल का मिलता है। इसके अलावा
अगर आप देखिए तो पुलिस में जो एएसआई रहता है एलडीसी का 2017 में वैकेंसी आई थी, एग्जाम मैंने भी दिया था, कुछ मार्क्स से रह गया था उसमें। तो देखिएगा उनको सिंगल स्टार लगता है, सिंगल स्टार लगता है। वो एएसआई रैंक के होते हैं, 2800 ग्रेड पे जो फील्ड पे वर्क करते हैं उनको मिलता है, लेकिन उनको 1900 ग्रेड पे मिलता है। प्रमोट होने के बाद 3600 ग्रेड पे तो जाते हैं वो। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो आप क्लरिकल स्टाफ जितने भी हैं, अगर आपके पास सीपीसीटी है, क्योंकि ये आप फिल्ट्रेशन अगर बनाए हैं तो 2016 के बाद से जितने भी क्लरिकल स्टाफ हैं उनको मैं बहुत योग्य मानता हूं, और उनको वो हक मिलना ही चाहिए जो कि आज एक एएसआई पा रहा है 2800 ग्रेड पे, क्योंकि उस लेवल का काम भी करता है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। बाय द वे मैं वीडियोज लाता रहूँगा कंटिन्यूअसली, और जितने भी क्लरिकल स्टाफ हैं आप अपने आत्मसम्मान, अपने गरिमा को समझिए, और किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो वर्क करते हैं और इधर उधर की किसी भी टेंशन से आप दूर होकर आत्ममंथन कीजिए, आप कितना वर्क करते हैं और क्या से क्या आपको बनाया गया है। और क्या है, आप मेरे चैनल पे जितने वीडियोज़ हैं, 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं लिपिक के संबंधित, तो आप उनको देख सकता है। एक और मुद्दा ये है कि जो लिपिक है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्लरिकल स्टाफ है, ये एक अपने आप में विसंगति है कि सहायक ग्रेड 3 आज कंप्यूटर नॉलेज रखता है और काफ़ी अच्छा नॉलेज रखता है। जब आप सीपीसीटी के पेपर देने जाएंगे ना, पुराना बहुत हल्का फुल्का आता था, लेकिन उसके बाद से आपका एमएससी लेवल का, एमएससी कंप्यूटर साइंस का आई हैव डन सो आई नो, उस लेवल का आता है सीपीसीटी। और इतना टफ रहता है कि जो बोल देते हैं कंप्यूटर पीटना हो जाता है, वैसा नहीं रहता। आप जो कंप्यूटर पीटना होता है आप जाके पीट लो और सीपीसीटी में आप 5 नंबर ला लो, मैं मान जाऊंगा कि आप ये बोलने के काबिल हैं। तो बात ऐसी है, लिपिक के साथ जो अन्याय हुआ है, जितना कम उसका ग्रेड पे दबा के रखा है, लिपिक जैसे ही उड़ने की सोचता है तो चारों तरफ से पंख उसके काट दिए जाते हैं, और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि लिपिक जैसे दब गया हो। और लिपिक आज ऐसा सोच लेता है कि जो सभी लोग, क्योंकि सभी लोग हमारा पंख दबा रहे हैं तो वही सही होंगे, हम तो नहीं हैं। तो लिपिकों को ये समझना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप योग्य हैं, आप उस योग्यता का काम भी करते हैं। उसके अलावा एक और मुद्दा है कि जो आउटसोर्स किया जा रहा है, क्योंकि लिपिक जो क्लरिकल स्टाफ काम करता है वो उतना मतलब वैल्यूएबल नहीं रहता। यहाँ पे मेहनत मजदूरी कौन कितना करता है, कितना कौन वैल्यू एडिशन का काम करता है, मैं इस बात को समझता हूँ कि जो वेतन रहता है, सैलरी रहता है, वो आपके वैल्यू एडिशन का रहता है। आप चाहे मजदूरी करें सड़क पे तो आपको कम वेतन मिलेगा, वहीं पे पॉलिटिकल कमेंटेटर बन जाए, फिर कोई कमेंटेटर बन के टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने कुछ आप अपनी राय रखें, तो उस पर जो आपको मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा, उससे मतलब 100-200 गुना ज़्यादा आपको पेमेंट मिलेगा। इस बात को मैं समझता हूँ। लेकिन जो क्लर्क है, जो लिपिक है, वो वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू एड करता है। तो इस बात को बोलना कि जो आउटसोर्स किए जा रहे हैं लिपिक या फिर क्लरिकल स्टाफ या फिर कंप्यूटर चलाने वाला आउटसोर्स के माध्यम से या फिर पार्ट टाइम के माध्यम से फ्रीलांस कराया जा रहा है, तो इस बात की ओर निर्धारित करता है कि जो लिपिक हैं वो उनका वर्क उतना सही नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि उतना वैल्यू एड करने वाला नहीं है। तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं तो जो अतिथि शिक्षक है या फिर जो और कोई एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक अदर फील्ड में कोई अगर गवर्नमेंट फ्रीलांस करा रही है, इवन सेंट्रल लेवल तक के भी कितने बड़ी बड़ी पोस्ट का, तो क्या हम मान लें कि वो जो पोस्ट है या फिर जो उससे पहले वर्क करते आ रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, क्या वो नकारे हैं? तो इसका कोई अहमियत रहता नहीं है, जो कि बेवजह से ऐसी बातें उठाई जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होने की वजह से जो क्लरिकल स्टाफ है उन पर कोई दुष्परिणाम होगा? तो मैं नहीं मानता कोई दुष्परिणाम होगा। मैं चाहता हूँ उनकी तादाद और ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हम सभी गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे हैं और हमारे साथ होता अन्याय, जो अत्याचार है, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हमारे से और भीड़ इकट्ठी करने का क्या मतलब है? यहाँ पे भीड़ की अहमियत नहीं है, यहाँ पे अहमियत है हमारी जो आवाज़ है, जो हमारे साथ दर्द हो रहा है, हम उसे किस तरह से रखते हैं। तो बात ऐसी है दोस्तों, आप में रहिएगा।